नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के नतीजे यूपी में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आए। ऐसे में आने वाले वक्त में यूपी में संगठन और सरकार में बहुत बड़े फेरबदल होने की संभावना है और खबरें तो ऐसी भी हैं कि कई दिग्गजों की यूपी कैबिनेट से भी छुट्टी हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने यूपी में तहलका मचा दिया और तहलका भी ऐसा कि लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के खेमे में मंथन का लगातार दौर चल रहा है और खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि आने वाले वक्त में यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और बीजेपी के संगठन में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई जिलों के बीजेपी अध्यक्षों की छुट्टी होने वाली है। ये बदलाव बीजेपी इसलिए करना चाहती है ताकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी फिर से पहले जैसी मजबूत स्थिति जमीन पर अपने हक में कर सके। सच तो यह है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों का दबदबा कुछ खास दिखा नहीं है, जिसके चलते आने वाले वक्त में 2024 यानी कि इसी साल यूपी कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दरअसल ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही इसलिए मंत्री बनाया था कि यूपी में ये दोनों नेता खुद से जुड़े ओबीसी और अन्य जातियों में बिखरे अपने जनाधार को एकजुट कर वोटों में तब्दील करेंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हक में ईवीएम में दर्ज कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं नजर आया। राजभर की पार्टी को बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए एक टिकट भी दिया था और घोसी से ओपी राजभर के बेटे चुनाव भी लड़े थे, मगर वो हार गए। घोसी का जिम्मा ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के हाथ में था, लेकिन नतीजा शून्य रहा, जिसके चलते ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल आने वाले वक्त में संजय निषाद का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। संजय निषाद भी यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं और पूर्वांचल में निषाद वोटर्स के साथ साथ पिछड़ों की राजनीति में अपने बड़े दखल को लेकर अक्सर अपनी ताल ठोकते नजर आते हैं, जिसके चलते ही बीजेपी ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया था, मगर नतीजा यहाँ भी शून्य ही रहा और प्रवीण निषाद चुनाव हार गए, जिसके लिए आने वाला वक्त संजय निषाद के लिए भी मुश्किल भरा हो सकता है। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी की स्थिति ऐसी बिगड़ी है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को सीटों के मामले में पटखनी देते हुए नजर आई और आगे भी निकल गई। ऐसे हालात में ऐसी खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं कि उन सभी जिम्मेदार शख्सियतों पर यूपी में गाज गिर सकती है जो अपने स्वघोषित जनाधार को वोट में तब्दील कर बीजेपी के पक्ष में ईवीएम में दर्ज नहीं करा सके। मतलब साफ है कि यूपी में संगठन और सरकार में परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत ही जल्द ही फेरबदल हो सकते हैं ताकि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को फिर से यूपी में मजबूत बनाया जा सके। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।